धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आपके काम महान हैं, आपका प्रेम महान है और आपकी सामर्थ अद्भुत और निराली है। अद्भुत सामर्थ के द्वारा आप हमें छुड़ाते हैं, निकालते हैं और प्रभु अंधकार में से ज्योति में लाते हैं और सत्य का आत्मा देकर हमें सत्य में आगे बढ़ाते हैं और हमारा जीवन अपनी महिमा का कारण बनाते हैं। ये सब आप करते हैं प्रभु, हमारे करने से नहीं, सब कुछ आपके करने से हमारे जीवन में होता है। इसलिए सारी महिमा आपको देते हैं, आदर के साथ आपके सामने समर्पित होकर कहते हैं कि आपका धन्यवाद हो और आपकी बड़ाई हो और सारी महिमा आप ही की हो, क्योंकि सब कुछ आप करते हैं। आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन का मार्ग बनाया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपको, आपके प्रगटीकरण का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 83 के लिए, और आज हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इस पॉइंट्स को देखेंगे। रेवलेशन मीन्स डिस्क्लोजर और अनवेलिंग ऑफ द डिवाइन मिस्ट्रीज। फिर है रिवीलिंग द डिवाइन ट्रुथ बाय गॉड टू ह्यूमंस, ये है रेवलेशन। एंड एनलाइटनिंग और एस्टोनिशिंग डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रुथ। 3 types of revelations. Number 1, general revelation. Number 2, special revelation. Number 3, divine revelation. फिर number 5 है general revelations, also known as universal or natural revelations. And general revelations reveal us how God can be understood through creation. यानी सृष्टि में परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं, ये जनरल रेवलेशन है। इसलिए रेवलेशन का मतलब होता है रहस्योद्घाटन, किसी रहस्य से पर्दा उठना, रहस्योद्घाटन। और इसका मतलब मीन्स डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब किसी चीज का जो गुप्त थी उसका खुल जाना, और अनवेलिंग यानी पर्दा उठ जाना ऑफ द डिवाइन मिस्ट्रीज। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, और मिस्ट्रीज का मतलब होता है रहस्य। दिव्य रहस्यों से पर्दा उठ जाना या उसका रहस्योद्घाटन हो जाना, ये है रेवलेशन मीन्स डिस्क्लोजर और एनलाइटनिंग और अनवेलिंग ऑफ द डिवाइन मिस्ट्रीज, इसकी हिंदी। उसके बाद है रिवीलिंग द डिवाइन ट्रूथ बाय गॉड टू ह्यूमन, यानी उस रहस्योद्घाटन के द्वारा परमेश्वर अपनी दिव्य सच्चाई को लोगों को, मनुष्यों को प्रकट करता है। एंड एनलाइटनिंग, यानी एनलाइटनिंग का मतलब होता है कि किसी एनलाइटनिंग को का मतलब होता है अपेक्षित जानकारी देते हुए समझ को आगे बढ़ाना। किसी की समझ बिल्कुल एकदम बेबी लेवल पे दूध पीते बच्चे को कैसे कैसे धीरे 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 उसको समझदार बनाया जाता है, ये एक लाइफ प्रोसेस है और ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसका ये टाइम लगता। हमारे जीवन काल में, हमारे जीवन जैसे फिजिकल लाइफ में 3 पड़ाव होते हैं। एक होता है बालकपन का, फिर दूसरा होता है बालक वाली अवस्था होती है, फिर होता है जवानी वाली अवस्था, फिर थोड़ा होता है वृद्धावस्था यानी मेच्योर लेवल। तो बेबी लेवल, उसके बाद मेच्योर लेवल और उसके बाद फुली मेच्योर लेवल, फुल ग्रोन जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से रेवलेशन भी 3 पार्ट ही चलते हैं, और ये प्रकाशन 3 पार्ट नहीं होंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर का पूरा वचन, ये पूरा लिखित वचन जो है ये प्रकाशन ही है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये प्रकाशन ही है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा एनलाइटनिंग, यानी एनलाइटनिंग का मतलब होता है अपेक्षित जानकारी देते हुए किसी की समझ को बढ़ाना। और एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक या विस्मयकारी। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि उस चीज को खोलना। ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को, जो आश्चर्यजनक सच्चाई है उसका खुलासा करना। 3 टाइप्स ऑफ रेवलेशन, 3 प्रकार के प्रकाशन होते हैं। और पहला प्रकार का प्रकाशन है जनरल रेवलेशंस। जनरल रेवलेशंस का मतलब होता है सामान्य प्रकाशन।
और परमेश्वर के वचन में ये सामान्य प्रकाशन सामान्य लोगों के लिए है। ये इस संसार में हम लोग सोचते हैं कि ये बाहर वाले जो संसारिक लोग हैं इनको प्रकाशन नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास भी प्रकाशन है, लेकिन वो सामान्य प्रकाशन है। दूसरे प्रकार का है स्पेशल रेवलेशन, का मतलब होता है विशेष प्रकार का प्रकाशन। और फिर तीसरे प्रकार का होता है डिवाइन रेवलेशन, यानी दिव्य प्रकाशन। और ये तीनों प्रकाशन आपको परमेश्वर के वचन में मिलेंगे, इस लिखित वचन में, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसमें पवित्र आत्मा ही ये चीजों को आपको प्रकाशित करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर के वचन का प्रयोग करेगा पवित्र आत्मा, लेकिन प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा, वरना लोग इसमें भाषा पढ़ सकते हैं, प्रकाशन नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बिना मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए उसने हमें सहायक यानी अपनी जगह पर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ ही सेंट द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज अ पर्सन जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट, डिवाइन पर्सन। तो वो डिवाइन रेवलेशंस को हमें देता है, हमें प्रकाशित करता है, वो दिव्य प्रकाशन जो हम खुद नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, और उद्धार के साथ वरदान मिलता है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इसलिए मिलता है ताकि स्पेशल रेवलेशन और डिवाइन रेवलेशन हमको मिल सके। हालेलुया। ताकि हम मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की महिमा में खड़े हो सके, उसकी महिमा को देख सके। हम केवल बिन देखे विश्वास, हमने विश्वास बिन देखे किया है, लेकिन हमारा जीवन, मसीही जीवन बिन देखे परमेश्वर वाला जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो, और ये बात हमें पूरी तरीके से ज्ञात हो कि हम उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में, और हम उसकी उपस्थिति में हैं। तो हम अपने जीवन में किस किस बात में सावधान रहें? विचारों में सावधान रहें। कहीं किसी भी गंदा विचार आपके अंदर आएगा तो आपको पवित्र आत्मा उस चीज के लिए कायल करेगा कि ये गलत है। और दूसरी बात है, अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा व्यवहार बिगड़ेगा तो सजा सबसे पहले हम ही को मिलेगी। वो अपने बच्चों को मारता कूटता है, करेक्ट करता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में साक्षी बनकर काम करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे विचार है हमारे, हम क्या सोचते रहते हैं, और हम क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या सोचते हैं। ये सब बातें पवित्र आत्मा नोट करता है, और मालूम है हर बात का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जी, अब हम इसको देखेंगे। आज हम आपके सामने ये तीनों का जनरली शेयर करेंगे, तीन प्रकार के प्रकाशन, लेकिन इसका जनरल कैटेगरी को हम शेयर करेंगे। हालांकि आपको एक बात बता दें, ये तीन प्रकार के प्रकाशन बाइबल के किस किस भाग में हैं? कठिन सवाल है। जनरल रेवलेशन बाइबल के किस पार्ट में हो सकता है? इन द होल बाइबल। जनरल रेवलेशन इज in the whole Bible. Special revelation कहाँ होगा? In the whole Bible. और divine revelation in the whole Bible. Hallelujah. तो ये तीनों प्रकार का प्रकाशन आपको पूरे बाइबल के अंदर है। अब आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं है, तो कहाँ पर कौन से प्रकार का प्रकाशन है वो चीज आपको पता नहीं चली। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। गाइडेंस ये है, सबसे पहले जनरल रेवलेशन यानी सामान्य प्रकाशन क्या है उसको हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 28 से 31 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न
देखते जो ना देखते, और ना सुनते जो ना देखते ना सुनते और ना खाते और ना खाते और ना सूंघते हैं, और ना सूंघते, यानी उनकी सांस नहीं चलती जी। परंतु वहाँ भी यदि तुम परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा। कहाँ? मूर्ति पूजा में। हम्म, ये कौन सा प्रकाशन है? ये है जनरल रेवलेशन। अब क्या जनरल पब्लिक जो मूर्ति पूजा कर रही है उसको ये जनरल रेवलेशन नहीं पता? परमेश्वर का वायदा है कि तुम उन मूर्तियों की पूजा करोगे तब भी मैं तुमको वहां पर मिलूंगा। इन द आइडल वर्शिप ऑल्सो। हालेलुया। शर्त ये है कि बस शर्त ये है, ये वाला परमेश्वर ने जो वायदा किया इसमें शर्त है। शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से कि तुम अपने पूरे मन से, और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अपने सारे प्राण से। यदि कोई परमेश्वर को नहीं जानता, आइडल वर्शिपर है, और आइडल वर्शिप करते करते भी उसको परमेश्वर जनरल रेवलेशन के द्वारा प्रकट होगा कि परमेश्वर आत्मा है। और बस शर्त यह है कि अपने सारे मन से, और क्या लिखा हुआ है? पूरे मन से, पूरे मन से और सारे प्राण और सारे प्राण से उसको खोजोगे तो वहां भी तुम्हें मिल जाएगा। दिस इज द जनरल रेवलेशन। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर इसीलिए अंधविश्वासियों, यीशु मसीह ने अंधविश्वासियों के विषय में कभी कोई बात नहीं बोली, परमेश्वर ने भी कभी नहीं कुछ बोला। अविश्वासियों के बारे में तो परमेश्वर के वचन में बहुत हार्ड वर्ड्स हैं, लेकिन अंधविश्वासियों के विषय में कोई हार्ड वर्ड नहीं, क्योंकि अंधविश्वासी को भी परमेश्वर जनरल रेवलेशन देता है, सामान्य प्रकाशन उनके पास होता है, अगर बस कंडीशन उनकी पूरी होनी चाहिए। शर्त आगे पढ़िए। अंत के दिनों में, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो, जब तुम संकट में पड़ो, ये अन्य जातियों से बोल रहा है, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसको मानना, और उसी को मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना छोड़ेगा, वो तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और ना नष्ट करेगा। और जो ये वाचा- किन लोगों से बोला जा रहा है? ना छोड़ेगा ना नष्ट करेगा? अन्य जाति, मूर्ति पूजा करने वालों से। परमेश्वर उनके लिए अब ये व्यवस्था में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये व्यवस्था में दिखाऊंगा, और ये सब इजराइल के वंशजों के लिए लिखा गया है जी। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी, जो वाचा यानी जो वायदा उसने कसम खाकर शपथ खाकर तेरे पितरों से बांधी थी, उसको नहीं भूलेगा, उसको नहीं भूलेगा जी। हो गया? इंग्लिश में पढ़ना बेटा। There you will serve gods. There you will Serve gods. serve gods. The work of इस ये स्मॉल GODS gods है ना, सर्व गॉड्स, यानी जब तुम ढेर सारे ईश्वरों को, देवी देवताओं को पूजा करोगे, the work of men's hands, the work of men's hands, wood and stone, wood and stone, which neither see which neither see nor hear nor hear nor eat nor eat nor smell. nor smell. But if from there If from there you will seek, you will seek, inquire for, and and require as necessity and require as a necessity the Lord your God, the Lord your God, you will find him you will find him if you truly seek him if you truly seek him with all your heart and mind, with all your heart and mind and soul and life. and soul and life. With all your heart and mind, यानी पूरे दिल से और पूरे मन से, यानी बुद्धि वहीं पर लगी हो कि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, और ये जो चीज जिसकी हम पूजा कर रहे हैं जिसके सामने, ये नहीं, हम उस परमेश्वर को खोज रहे हैं जो सृष्टि करता है। फोकस उसको करें। और वहां पर भी ऐसे लोग जो मूर्ति पूजक हैं,
उनसे भी परमेश्वर वादा कर रहा मैं तुम्हें वहां भी मिल जाऊंगा। हालेलुया। हमारा जो जीवन है, मानव जीवन, वो जनरल रेवलेशन से ही डिवाइन रेवलेशन तक पहुंच सकता है। कोई सोचे कि डायरेक्ट डिवाइन रेवलेशन किसी को नहीं मिल सकता, ओनली जीसस क्राइस्ट। जी आगे पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? When you are in tribulation, When you are in tribulation and all these things come upon you, and all these things come upon you in the latter days, in the latter days, you will turn to the Lord, you will turn to the Lord your God, परमेश्वर ने एक मन फिराने का अवसर उन लोगों के लिए भी रखा। काहे से मन फिराना? मूर्ति पूजा से मन तब फिरेगा जब तुमको वहां परमेश्वर के दर्शन मिलेंगे। हालेलुया। जिनको दर्शन नहीं मिलेगा उनका मन नहीं फिरेगा। हालेलुया। अभी वो संतुष्ट नहीं, उनको मिला ही नहीं दर्शन। जबरदस्ती किसी को दर्शन दिया नहीं जा सकता, और किसी को दर्शन मिल गया तो उसे रोका नहीं जा सकता। जी आगे पढ़िए। and be obedient to his voice. And be obedient to his voice. उसकी आवाज के लिए, उसकी आवाज के आज्ञाकारी बनना। परमेश्वर के वचन को मतलब है परमेश्वर से मुख से निकली हुई वाणी। तो परमेश्वर की वाणी को आज्ञा मानना। नहीं मानी तो परमेश्वर तुमको फिर छोड़ेगा नहीं। जी। For the Lord your God For the Lord your God is a merciful God. is a merciful God. He will not fail you He will not fail you. वो तुमको जीवन में फेल नहीं होने देगा or destroy you और तुमको नष्ट नहीं होने देगा। or forget the covenant of your father और and forget the covenant of your father which he swore to them. which he swore to them. जिस बात की वादा उसने हमारे पूर्वजों से किया है उसको भूलेगा नहीं। कंप्लीट। अब नेक्स्ट वर्स क्या है? भजन संहिता चैप्टर 19 वर्स 1 to 4। ये जनरल रेवलेशन बता रहे हैं आपको, और ये गिनती के बता रहे हैं। इसका मतलब इससे वचन भरा पड़ा। हमारे पास टाइम नहीं इतना। जी। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यह है जनरल रेवलेशन। क्या समस्त पृथ्वी के मानव जाति, समस्त प्राणी इस चीज को देखकर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं प्राप्त कर सकते? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर और आकाश मंडल, ये जो तारा मंडल है हमारा, प्लैनेट्स वाला प्लेस, ये उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, दिन से दिन बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाता और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा, और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जी ये 4 पद तक पढ़ना था। ये 4 हो गए। हाँ वो चौथा ये हाँ चौथा ये है। चौथा क्या है? हाँ, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है परमेश्वर। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। The heavens declare the glory of God. The heavens declare the glory of God. Heavens का मतलब there are 3 heavens. अब ये तीनों स्वर्ग, आपको पहली चीज 3 स्वर्ग पता करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो ये 3 प्रकार के हमारी 3 लेयर्स हैं। स्वर्ग में 3 लेयर हैं, और ये 3 लेयर और तीनों लेयर परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रही है। जी। And the firmament shows And the firmament shows and proclaims his handiwork. and proclaims his handiwork. Day after day Day after day, pours. Huh? Day after day pours day after day pours forth speech, forth speech, and the night after night shows and night after night shows forth knowledge. forth knowledge. There is no speech, There is no speech, nor spoken word from the stars. nor spoken word from the stars. Their voice is not heard, Their voice is not heard, yet their voice yet their voice in evidence goes out in evidence goes out through all the earth. through all the earth. Their sayings to the end of the world.
their sayings to the end of the world of the heavens of the heavens has God made has God made a tent for the sun. and a tent for the sun. ये जो स्वर्ग में ये जो वो बनाया परमेश्वर ने, सूरज के लिए एक मंडप बनाया हुआ है। हालेलुया। और वो सूरज का मंडप है, ऊपर से ऐसे कवर किए हुए हैं ताकि वो सूर्य पृथ्वी को जीवन भी दे और प्रकाश भी दे। तो सूर्य को पृथ्वी के लिए बनाया, इसलिए खाली पृथ्वी पर जीवन है। आपको इसके लिए यानी नक्षत्र के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, साइंटिफिक, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने बनाया क्या है। और ये परमेश्वर की महिमा है जो आप स्टडी करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ रोमियो की पत्री उसका पहले अध्याय का 18 से 25 पद तक पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किनके मनों में इसी तरह के लोगों में, चाहे दुनिया के किसी छोर पर, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह ये बाइबल को पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो परमेश्वर के वचन सुनता हो या ना सुनता हो, वो सांसारिक आदमी हो, वो किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, हर मनुष्य को, मनुष्य जाति की बात की जा रही है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके मन में परमेश्वर का ज्ञान प्रकट नहीं है। झूठ बोलते हैं सब, विवेक में उनके गवाही है, वचन सुनेंगे तुरंत उनके अंदर काम होगा। वो वचन सुनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वचन उनको चोट पहुंचाता है, वो अधर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म में बिजी है, और जब वो सुनते हैं तो उनको बुरा लगता है। ऐसे लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। ऐसा कोई मनुष्य नहीं इस धरती पर जिसके मन में परमेश्वर का ज्ञान ना हो। सृष्टि में उसने सब कुछ रखा हुआ, ये जनरल रेवलेशन के थ्रू हमें पता चलता है। जी आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। सब पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, ये मनुष्य का काम ही नहीं है। जी, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व का मतलब होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, बल्कि क्या करने लगे? पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे और तमाम रीति विधि का पालन करने लगे। उसका धन्यवाद नहीं किया, उसकी बड़ाई नहीं की। करना क्या था? धन्यवाद और बड़ाई। प्रभु तो कितना महान है, बड़ाई करते रहो, धन्यवाद करते रहो, इसके आगे कुछ है ही नहीं। प्रकट कर, जब आपको ये प्रकट हो गया परमेश्वर सब कुछ करता है, जीवन देने वाला, जीवन की साधन माध्यम सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला अगर वो है तो हमें मांगना है, हमें उसको डिक्टेट करना है, हमको उसको हर जानकारी देनी। अरे उसको तुम क्या दोगे जानकारी? वो तुमको जानकारी दे रहा अपने वचन के द्वारा। जानकारी लेना कोई नहीं मांग रहा, देने में सब लगे हुए हैं। जी, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये व्यर्थ विचार वही है कि अपनी सोच में कि अरे हम जब तक अंधों की आंखें नहीं खोलेंगे, कैसे खोलेगी? बेचारा परमेश्वर तो बिजी है, उसके पास तो टाइम नहीं है। यहाँ तक कि यही सब ये जो व्यर्थ विचार है ना, यही इसी के कारण उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, ब्लैकआउट हो गया, डिवाइन लाइट खत्म। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पशुओं और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। ये क्यों हुआ? 25 हो गए। आगे
इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। बस। और यहाँ से देखिए डिसरिस्पेक्ट शुरू हो गई। हम तुमसे ज्यादा जानकार रखते हैं, हम तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं। सब अपनी अपनी वो से ये ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, और कोई बड़ा कोई छोटा, ये सब वहां से शुरू हो गया। परमेश्वर ने छोड़ दिया, जाओ कर लो अपने मन की। ये जनरल रेवलेशन की बात है। आपको जनरल रेवलेशन से अगर बताना चाहे ना, आप घर में पढ़ लीजिएगा खोल के। मैं आपको सारा मोटा मोटा बता रहा हूँ। क्या क्या है मालूम है? जनरल रेवलेशन में वो जो नूह ने जहाज बनाया था, वो जनरल रेवलेशन था। सामान्य दर्शन। नूह ने जहाज बनाया, वो जनरल रेवलेशन था जब जल प्रलय आया। उसके बाद आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए। निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 15 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ दीजिए निकाल के। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का 5 और 6 पद। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 15 अध्याय का 5-6। देखिए परमेश्वर कहां से बात कर रहा है। और उसने उनको बाहर ले जाकर कहा, और उसने यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर के इस दर्शन को देखकर उसकी बात पर विश्वास किया, और ये उसके लिए, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म दिया। यही उसका धर्म था। क्या था? किस बात में? परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया उसको, आकाश मंडल दिखाकर। यह है जनरल रेवलेशन। परमेश्वर, अब्राहम ने जनरल रेवलेशन पे विश्वास कर लिया था, और हम डिवाइन रेवलेशन पे विश्वास नहीं कर पा रहे। अफसोस। हम क्यों नहीं डिवाइन रेवलेशन? क्योंकि हम जनरली नहीं समझ पाते, तो डिवाइन क्या समझेंगे? जब आप एक क्लास पहले की, फर्स्ट क्लास की पुस्तक को नहीं समझ पाएंगे, तो आप क्लास 3 को कहां समझेंगे जी। और इसी से हम आगे भरा पड़ा है। हम आपको धीरे धीरे आपको इस चीज को बताएंगे कि आपको कैसे आपको एक्सपर्ट होना है, हर तरीके के रेवलेशन को समझना है। परमेश्वर जनरल लोगों के लिए जनरल रेवलेशन रखता है। उसके बाद आती है स्पेशल रेवलेशन। स्पेशल रेवलेशन का मतलब विशेष प्रकाशन। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 से 6 पद। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच, परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आपकी लौ में उसको दर्शन दिया। आपकी लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? मूसा। दर्शन दिया। और उसने दृष्टि उठाकर देखा। किसने? मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं हो रही। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा। देखिए अब आप खास चीज आपको बता दे, बीच में रोक के नोटिस करने वाली बात। परमेश्वर जब प्रकाशन देता है या दर्शन देता है, साथ में वॉइस जरूर होती है। वो अपनी आत्मा के द्वारा बात जरूर करता है। आपको ऐसा कोई प्रकाशन नहीं देगा, मूक प्रकाशन नहीं होता कोई, क्या आपको सिर्फ सपने में दिखा दिया और कोई शब्द। परमेश्वर आपको जब भी हुआ आपसे बात करेगा, और वो भी स्पिरिचुअली बात करेगा, फिजिकली बात नहीं करता। वो दर्शन देखने के साथ साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रही थी। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा पास आ रहा है, झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, और अब्राहम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का। परमेश्वर ने कहां से शुरू किया इंट्रोडक्शन? मैं तेरे पिता का परमेश्वर।
फिर अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता का पूर्वज कौन है? अब्राहम। फिर उसके बाद इसहाक का परमेश्वर, फिर याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। ये इंट्रोडक्शन में उसने बताया और मूसा इसके आगे कुछ ना बोल पाया, मुंह के बल गिरा। मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, मूसा जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। अपना मुंह ढक लिया डर के मारे। ये था प्रकाशन, ये स्पेशल रेवलेशन है। क्लियर? और स्पेशल रेवलेशन और बता दे आपको, घर में पढ़िएगा, 10 आज्ञाएं स्पेशल रेवलेशन। मूसा के द्वारा जितनी चीजें परमेश्वर ने दी वो सब स्पेशल रेवलेशन है। हालेलुया। और दिखाते आपको नए नियम में दिखाते स्पेशल रेवलेशन। मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाइए 16 अध्याय का 16-17 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र तू मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के योना के पुत्र, पुत्र, धन्य है तू धन्य है, कि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की। ये रेवलेशन तुझको दिया है, ये प्रकाशन दिया है कि मैं कौन हूं। ये वाली बात स्पेशल रेवलेशन, ये विशेष व्यक्तियों को विशेष अवसर पर दिए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। ये है विशेष प्रकाशन। 10 आज्ञाएं भी विशेष प्रकाशन था, विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार के लोगों को विशेष तरीके से दिया गया। हालेलुया। और आपको बता दें विशेष तरीके से, और जनरल रेवलेशन में भी हम आपको भी बहुत बताएंगे। अब आप लोगों की भूख बढ़नी चाहिए ताकि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि यही बाइबल में भरा हुआ है, प्रकाशन ही भरा हुआ है, ये प्रकाशन की पुस्तक है जी। इसके साथ एक और पद निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 8 पद से पढ़िए। देखिए अब आपको दिखाते हैं स्पेशल रेवलेशन नए नियम में 8 पद से 23 पद तक। जब वो अपने दल की पारी पर, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता है जकरिया। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार, तो याजकों की, ये महायाजक की एक्चुअली बात हो रही, महायाजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए जी। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, उस समय प्रभु का, ये होली ऑफ होलीज में जब जाता था महायाजक, वहां का किस्सा है। उस समय एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा होकर उसको दिखाई दिया। ये स्पेशल रेवलेशन था। जकरिया जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तो तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, किसकी आत्मा और सामर्थ में आएगा? एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे चलेगा। किसके? नहीं, यीशु मसीह के आगे चलेगा, प्रभु के आगे चलेगा, एलिया की सामर्थ में होकर। और आप देखिए मलाकी में जाकर पढ़िएगा, यहाँ होमवर्क भी देते हैं, मलाकी में पढ़ के देखिएगा 3 अध्याय में, 3 अध्याय और 4 अध्याय कि प्रभु के आने से पहले एलिया आएगा, आखिरी किताब में लिखा है। और इधर देखिए आप नए नियम में यीशु मसीह के आने से पहले कौन आया था? वो यूहन्ना था, बपतिस्मा देने वाला, वो एलिया की आत्मा में आया था। और उस जमाने के लोग एलिया का इंतजार कर रहे थे। प्रकाशन क्लियर नहीं जी।
आगे 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 चलेगा आगे आगे चलेगा और पितरों का मन कितनों का मन पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए धर्मियों की समझ पर लाए लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये उसकी सेवकाई थी जी, ये उसकी नहीं, ये उसकी सेवकाई थी। अब बेटा इसको इंग्लिश में भी पढ़ लो। हाँ, Now while on duty, now while on duty, serving as priest before God, serving as priest before God in order of his division, in order of his division, as was the custom of the priesthood, as was the custom of the priesthood, it fell to him by lot it fell to him by Lord to enter the sanctuary of the temple to enter the sanctuary of the temple of the Lord and burn incense. and burn incense. And all the throng of people And all the throng of people were praying outside were praying outside in the court in the court. at the hour of अच्छा, इसका मतलब ये होली प्लेस में गया है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे जो पर्दा पड़ा था वो परम पवित्र स्थान से उसके पहले वहां पे ये गया था। और उस समय लोग बाहर आउटलेट कोर्ट में खड़े हुए थे, बाहरी आंगन में जी। at the hour of incense burning. And at the hour of incense burning, And there appeared to him and there appeared to him an angel of the Lord an angel of the Lord standing at the right side standing at the right side of the altar of incense. of the altar of incense. And when Zechariah saw him, And then Zechariah saw him, he was troubled, he was troubled, and fear took possession of him. and fear took possession of him. But the angel said to him, But the angel said to him, Do not be afraid, Do not be afraid, Zechariah, Zechariah, because your petition was heard, because your petition was heard, and your wife Elizabeth and your wife Elizabeth will bear you a son, will bear you a son. and you must call his name You must call his name John. John. God is favorable. God is favorable. John means God is favorable. जी. And you shall have joy And you shall have joy and and exult and exultant delight, and exultant delight, and many will rejoice over his birth. and many will rejoice over his birth. For he will be great He will be great and distinguished in the sight of the Lord, and distinguished in the sight of the Lord, and he must drink no wine, and he must drink no wine nor strong drink, nor strong drink, and he will be filled with and he will be filled with and controlled by the Holy and Spirit, controlled by the Holy Spirit, even in and from his mother's womb. and from his mother's womb. And he will turn back And he will turn back and cause to return and cause to return many of the sons of Israel many of the sons of Israel to the Lord to the Lord their God. their Lord their God. ये वाली चीज आप देख रहे हैं। और इसी के बाद पहले अध्याय के 26 से 38 पद में आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यीशु मसीह की जो माता थी, मदर मेरी, उनको भी यानी स्पेशल रेवलेशन मिला, स्पेशल रेवलेशन थ्रू एंजल। और वो वाला पार्ट भी स्पेशल रेवलेशन में ही आता है। स्पेशल रेवलेशन फॉर स्पेशल ओकेजन, फॉर स्पेशल पीपल, फॉर द स्पेशल पर्पस। क्लियर? इसमें अब इसके बाद जल्दी से आगे आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 29 से 34। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा दे, अब देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रकाशन देखिए। दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। कौन? ये
जल से बपतिस्मा देता हुआ आया था, किसके लिए? स्पेशली फॉर जीसस क्राइस्ट, ताकि यीशु मसीह प्रकट हो जाए, यीशु पे मसीह प्रकट हो जाए। और ये जल से बपतिस्मा देता हुआ रहा था, दिस इज फॉर द पर्पस, द वाटर बैप्टिज्म इज आल्सो द स्पेशल रेवलेशन इन दैट टाइम, और फॉर थ्रू स्पेशल पर्सन। जी, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के मैंने समान आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया, और वो उस पर ठहर गया। कौन? पवित्र आत्मा, यानी मसीह का आत्मा, पुत्र का आत्मा उस पर ठहर गया है। थैंक यू जीसस। ये था स्पेशल रेवलेशन। इसके बाद जल्दी से आ जाइए डिवाइन, दिव्य प्रकाशन। इसके लिए सबसे पहले निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार। ये मैंने गिनती के इधर लिखे हैं, लेकिन बाइबल इससे भरी पड़ी है। ये तीन ही प्रकार से प्रकाशन है। परमेश्वर इन तीनों प्रकार के प्रकाशनों के द्वारा बात करता है। जी, 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया। किसका? यीशु का। उसका रूप बदल गया, उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा, और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा, और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ, और यहाँ तक उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। लॉ एंड प्रॉफिट, लॉ एंड प्रॉफिट। Jesus came with grace and truth. Moses bring law and Old Testament, दो चीजें हमें बताता, लॉ एंड प्रॉफिट। जीसस और लॉ एंड प्रॉफिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ एंड प्रॉफिट, मोसेस एंड एलिया। जी, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना। देखिए, उसको इस दिव्य दर्शन से कोई मतलब नहीं, इस दिव्य प्रकाशन से कोई, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में ही नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा, उसको तुम्हारा मजा आ रहा था। जी, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। और ये चेले कितने थे? 12। नहीं, वहां पे कितने थे? एक ही था। ना, अभी आपने पढ़ा था 2 पद में। 6 दिन बाद यीशु पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ। कितने थे? 3। मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है ना। 3 चेले थे, 3 मंडप की बात कर रहे थे। हर चेला एक मंडप बना रहा था, एक यीशु का, एक मूसा का और एक एलिया का। जी, क्योंकि वो ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला। देखिए, फिर दर्शन के साथ, हमने आपको प्रकाशन के साथ हमेशा आवाज आती है। फिर बादल ने उन्हें छा लिया, और बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। डोंट टेल एनीथिंग, डोंट गाइड हिम। आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को गाइड करने में लगे, उसे बताने में लगे हुए, उसे समझाने में लगे हुए, थ्रू प्रेयर्स। परमेश्वर को मत बताओ कुछ, ही नोज एवरीथिंग, और वो अपनी इच्छा और अपने मत और अपनी योजना के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। उसको कुछ मत बताओ, बल्कि उसकी सुनना शुरू कर दो। और पवित्र आत्मा में इसलिए दिया कि केवल सुनो नहीं, बल्कि उसको समझो और उसको लागू करो अपने जीवन में। ये शुरू कर दो, देखो सब कुछ बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, चरित्र बदल जाएगा, मसला बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। जो नहीं कर रहे हो वही करना है, और जो कर रहे हो वो नहीं करना है। उन लोगों को डांट पड़ी, बादल में से आवाज आई कि इसकी सुनो। फिर उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की,
तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ और अपने यीशु साथ को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। जैसे ही उन्होंने दृष्टि की, एक झटके में, ये अलौकिक प्रकाशन था। फिर उन्होंने किसी को नहीं देखा, यीशु को देखा। फिर आगे पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी, यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा तब है, तक जो कुछ तुमने देखा है, वो किसी से ना कहना। अब ये बताइए इस बात को हजम कैसे कर सकते हैं? दिव्य दर्शन अगर आपको मिल जाए और आपसे ये कहा जाए कि अभी मत बोलना, खोल जाएगा पेट बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये आज्ञा दी थी यीशु मसीह ने, सजेशन नहीं दिया था, ऑप्शन भी नहीं दिया था, उसने आज्ञा दी थी कि ये किसी से मत कहना। और आप पहला पत्रस में जाके पढ़िएगा, तब पत्रस ने इस प्रकाशन के बारे में लिखा कि जब उसका रूपांतरण हुआ था उस पवित्र पर्वत पर, तब हम उसके साथ थे, हम उसकी आंखों देखे गवाह, आई विटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। हालेलुया। लेकिन कब बोला? उसके जी उठने के बहुत समय बाद ये गवाही दी थी कलीसिया को उसने। ये चश्मदीद गवाह थे, उसकी महिमा के आंखों देखे। ये डिवाइन रेवलेशन में परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर लेना और उसे दर्शन करके और उस दर्शन को अपने जीवन में उस पर ठहरे रहना, इसलिए ठहरना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक पद निकालिए बेटा, इसको इंग्लिश में भी पढ़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 days after 6 days after this Jesus took with him Peter and James and John and led them up on a high mountain apart by themselves, and he was transfigured before them and became resplendent with divine brightness, and his garments became glistening, intensely white, as no fuller cloth dresser, launderer on earth could bleach them. and earth could bleach them. And Elijah appeared there And Elijah appeared there to them, to them, accompanied by Moses. and they were holding a protracted conversation. They were holding A protracted conversation. a protracted conversation With Jesus. with Jesus. And Peter took up the conversation, And Peter took up the conversation, saying, Master, Master, it is good and suitable it is good and suitable and beautiful for us and beautiful for us to be here. to be here. Let us make 3 booths, Let us make 3 booths, tents, tents, one for you, one for you, and one for Moses, and one for Moses, and one for Elijah. and one for Elijah. For he did not really know For he did not really know what to say, what to say. for they were in a violent They were in a violent fright, aghast with dread. aghast with dread. And a cloud drew a shadow upon them, And cloud withdrew a shadow upon them. a shadow upon them. A voice came out of the cloud, A voice came out from the cloud saying, This is my son, This is my son, the most dear-worthy, the most dear-worthy, beloved one. be Be constantly constantly listening to and obeying him. and obeying him. And And look around. look around, They suddenly no longer saw anyone. they suddenly no longer saw anyone with them with them except Jesus. except Jesus only. इसके बाद, And as they were coming back and as they were coming back down the mountain, he yani Jesus admonished and expressly ordered them and expressly ordered them to tell no one to tell no one what they had seen
what they had seen until the Son of Man until the Son of Man should rise from among the dead. dead. हालेलुया। इसके बाद आगे अब तीसरा क्या है? दूसरा आगे ये अलौकिक दर्शन क्या है? ये प्रकाशन ये है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 16 से 20 पद। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी को संदेह हुआ। पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अरे ये नहीं कहा था कि जाओ और दुआ प्रार्थना करो और भजन कीर्तन करो, हैं? सब जातियों के लोगों ये अलौकिक दर्शन में है एक्चुअली, ये डिवाइन रेवलेशन। उसने कहा जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा। तो आज्ञा क्यों दे रहे जब साथ में? ये देखने के लिए कि तुम वही कर रहे हो कि अपने मन की कर रहे हो। और इसीलिए यीशु मसीह के बिना कभी ना किसी का मन फिरेगा और यीशु मसीह के बिना कभी किसी को चंगाई तक नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। ये दिव्य प्रकाशन है, इसके बिना कोई व्यक्ति वो और दिव्य पुरुष अगर नहीं है इस प्रकाशन में हमारे साथ, अगर ये प्रकाशन हमारे लिए था तो वो भी हमारे साथ होना चाहिए, वो हमारे जीवन में होना चाहिए, तब कुछ होगा। इसी के साथ इसको बेटा जल्दी से इंग्लिश पढ़ो, 4 पदें हैं 16 से 20। Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed and made appointment with them. and made appointment with them. And when they saw him, And they saw him, they fell down and worshipped him. they fell down in worship, worshipped him, but some doubted. some doubted. Jesus approached approached and breaking the silence, said to them, all authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me. Go Go then and make disciples of all the nations, baptizing them baptizing them into the water नहीं लिखा होगा, into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. उनको ये चीज सिखाना कि वो हर बात को जो मैंने तुम्हें बताई उस पर ध्यान रखें, ऑब्जर्व करना था जी। and behold I am with you all the days। जब तुम ये सब करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस। ये प्रॉमिस भी है, ये डिवाइन रेवलेशन के द्वारा प्रॉमिस है। उसके बाद प्रेरितों काम 1 अध्याय और उसका 6 पद से जल्दी से निकालिए, 6 से 11। उन्होंने इकट्ठे होकर और क्या चीज लिखा? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु मसीह ने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह, मेरी गवाही दोगे नहीं कहा, मेरे गवाह बनोगे, यानी तुम में से मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मेरे गवाह बनोगे जी।
ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये दिव्य दर्शन था जी। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु को जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं उद्धार के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए, जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जब हमने उस पर विश्वास किया हमें माफी मिली। और सिर्फ माफी नहीं मिली बल्कि हमें वरदान मिला पवित्र आत्मा का, ताकि हम उन बातों को जानें कि आपने हमारे लिए कैसा जीवन रखा है और उस जीवन में कैसी कैसी उत्तम चीजें आपने हमारे लिए रखी हैं, जो आपने हमारे लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है। जो राज्य, उस राज्य में आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। हमें तो वहां पर जाकर सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां जाना है और उन चीजों में पार्टिसिपेट करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा ये सब बातें हमारे जीवन में पूरी होती हुई दिखती हैं। हम आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु आपने राज्य तैयार किया और उस राज्य में प्रवेश करने का द्वार बना दिया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें उस राज्य में प्रवेश कराते हैं जहां हमारे लिए सब कुछ आपने पहले से तैयार किया है। सब बातों का धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।